सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को, बाबूजी, निमिचंद भाई साहब, रतनलाल भाई साहब और भी जो भी निमिचंद भाई साहब, सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बाकी सबको यथा योग्य सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार जो तत्वार्थ सूत्र का 8वां सूत्र है उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं धवला पुस्तक 4 से। मुनि श्री प्रणम सागर जी के द्वारा जो संकलित है उसको पढ़ रहे हैं। उस पर रूपना में सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन हमने पढ़ लिया है। काल पर रूपना चल रही है। काल पर रूपना में गुण स्थान में पढ़ लिया है। मार्गणा काल पर रूपना में मार्गणा में गुण स्थान चल रहा है। विशेष कथन मार्गणा में गुण स्थान का वर्णन करने से होता है। उसमें मार्गणा में भी हमने गति इंद्रिय सुखाए जो वे कसाय नाने संजम दंसन इतना पढ़ लिया है। लेस्या चल रही है। लेस्या में भी 5 लेस्याओं का वर्णन हो चुका है। शुक्ल लेस्या में आज हम वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। 103/14 शुक्ल लेस्या नाम मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षा सर्व कालः। शुक्ल लेस्या वालों में मिथ्या दृष्टि जीव का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। क्योंकि तीनों ही कालों में शुक्ल लेस्या वाले मिथ्या दृष्टि जीवों का विरह नहीं होता है, यानी अंतर नहीं पड़ता है। हमेशा शुक्ल लेस्या से संबंधित जीव मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाएंगे। कौन हो सकते हैं? देव हो सकते हैं, नारकी हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, त्रियंच हो सकते हैं। नारकी में शुक्ल लेस्या नहीं पाई जाती है। देवों में भी नीचे के देव नहीं पाए जाएंगे। 12वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव शुक्ल लेस्या में पाए जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि देव तो 9 ग्रेवक तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि में इन देवों की भी गणना आ जाएगी। 103/15 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा शुक्ल लेस्या में मिथ्या दृष्टि जीव का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। जैसे कोई वर्धमान पद्म लेस्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपनी लेस्या का काल समाप्त हो जाने से शुक्ल लेस्या वाला हो गया, वह उसमें सर्व जघन्य अंतर मुहूर्त काल रहकर पद्म लेस्या को प्राप्त हुआ। पद्म यहाँ गुण स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेस्या परिवर्तन हो रही है। मिथ्या तो गुण स्थान में कोई जीव है, पद्म लेस्या में था, शुक्ल लेस्या में आया, शुक्ल लेस्या में सर्व एकदम जघन्य अंतर्मूर्त काल रखे पुनः पद्म लेस्या को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से एक जीव का शुक्ल लेस्या में जघन्य काल अंतर्मूर्त आएगा, ऐसा मुनिश्री उपदेश दे रहे हैं। 103/16 उत्कर्षे नयक 63 सागरोपमानी साति रेखानी। शुक्ल लेस्या वाले मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागरोपम है। 31 सागर की आयु किसको याद है, कहाँ की होती है? पंडित जी को छोड़ के लोग बोलेंगे 31 सागर की आयु कहाँ की होती है। पंडित जी तुरंत बोल देंगे, मैं जानती हूँ, पंडित जी को ये मालूम है। 9वें ग्रेवक की। हाँ ठीक है, अपने को म्यूट कर लें। 9वें ग्रेवक की होती है और 9वें ग्रेवक तक आप हम जा सकते हैं ना? हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ मुनि ही जाते हैं। बहुत सुंदर। तो वहां पर मिथ्या दृष्टि कैसे कहा? क्योंकि जो मुनि होते हैं द्रव्य से बाहर से तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह अपने 28 मूल गुणों का पालन करने वाले होते हैं, परंतु अंदर से कोई मिथ्यात्व ऐसा अग्रहित मिथ्यात्व वहां पर नहीं है। अग्रहित मिथ्यात्व ऐसा रहता है
जो उनको भी पता नहीं रहता है। ऐसे ऐसा नहीं इसको समझ लेंगे कि अद्वा तद्वा जो मुनि प्रवृत्ति कोई मुनि बन गया, ये अद्वा तद्वा प्रवृत्ति कर रहा है, यहाँ उसकी चर्चा नहीं समझेंगे। ऐसे मुनि जो बिल्कुल 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और ग्रहित मिथ्यात्व जिनको नहीं है, अग्रहित मिथ्यात्व कहीं कोने में बैठा है जो उनको पता भी नहीं है, ऐसे मुनि महाराज 9वें ग्रेवक तक चले जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि है, चूंकि भाव से मुनि नहीं है, ऐसे मुनि जा सकते हैं। लेकिन देव वहां तो मुनि नहीं है, वहां तो देव हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीवों का कहाँ घटेगा? 9वें ग्रेवक में 31 सागर की आयु है, वहां तक। चूंकि 12वें स्वर्ग के बाद शुक्ल लेश्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? लेश्या मार्गना पढ़ रहे हैं। उसमें लेश्या मार्गना में शुक्ल लेश्या में पढ़ रहे हैं, और उसमें हम उसका काल पढ़ रहे हैं कि कौन सी लेश्या का काल कहाँ पाया जाएगा। तो यहाँ आया कि शुक्ल लेश्या का उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है, कि मिथ्या दृष्टि में कोई मिथ्या दृष्टि जीव शुक्ल लेश्या के साथ कितना दिन रह सकता है? तो बोल रहे हैं 31 सागर प्रमाण रह सकता है। जैसे एक द्रव्यलिंगी साधु द्रव्य संयम के महात्म से उपरिम ग्रेवक की आयु को बांधकर पद्म लेश्या में विद्यमान था, उसके उस लेश्या के काल क्षय से शुक्ल लेश्या आ गई, उसमें अंतर्मूर्त रहकर मरण करके उपरिम ग्रेवक में उत्पन्न हुआ। पूरी स्थिति बिताई होगा, यहाँ पर बताई गलत है, बिताई कर ले। और देव पर्याय से च्युत हुआ, उसी क्षण नष्ट लेश्या वाला हो गया। इस प्रकार प्रथम एक अंतर्मूर्त के साथ सा अधिक 31 सागर उत्कृष्ट काल आता है। यहाँ आप लोगों से मेरे को समझना है, यहाँ पर वो 31 सागर की आयु पूर्ण करके शुक्ल लेश्या में देव मर रहा है। उसकी शुक्ल लेश्या कब दूसरी लेश्या में परिणत हुई? मरण के अंतर्मूर्त पहले, मरण के अंतर्मूर्त के बाद, अथवा कब परिणत हुई? मरण के समय परिवर्तित होगी जब वो दूसरी आयु प्राप्त किया है, जब उत्पाद हो रहा है दूसरी आयु का, उसी समय उनकी लेश्या खत्म हो गई। हाँ बाबूजी, क्योंकि क्यों हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है? स्वर्ग वाले क्या स्वर्ग वाले हाँ, क्योंकि स्वर्ग वाले उसके साथ में नहीं जा सकते, क्योंकि लेश्या के साथ में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग वाले। एक मिनट ये सब मेरी दीदी मेरी बहना, ये उत्तर नहीं है, और हम ये उत्तर क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। आप, हाँ ये उत्तर है इसका, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि देव है। और हमने पीछे समझा है कि मिथ्यात्व के साथ जो देव च्युत होते हैं, च्युत होते ही, मरण करते ही जहाँ उपाद होता है, वहीं उनकी लेश्या तुरंत बदल जाती है, यानी विग्रह गति में उस लेश्या से नहीं पाए जाते हैं। जिन्होंने भी उत्तर दिया मिथ्या दृष्टि, बहुत सुंदर उत्तर दिया। मैं सबकी आवाज नहीं पहचानती हूँ, उनको बहुत बहुत बहुमान है। दीदी मैंने दिया। हाँ, मैं नहीं जान रही, मैं आपकी आवाज से नहीं पहचान पा रही हूँ। सुनीता दिल्ली। अच्छा, सुनीता दिल्ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि मरण होते ही मिथ्या, हमने पीछे समझा था, मुनिश्री ने बताया था कि मिथ्या दृष्टि देव जैसे ही मरण करते हैं उनकी वो लेश्या चेंज हो जाती है। अगर सम्यक दृष्टि देव च्युत होते हैं तो उनकी लेश्या अंतर्मूर्त प्रमाण के बाद आगे भी रह सकती है, लेकिन अंतर्मूर्त के बाद बदल मतलब क्या ध्यातव्य है, यानी बदल भी सकती, नहीं भी बदल सकती है, लेकिन उस लेश्या के साथ वो अंतर्मुक्त काल तक रहेंगे। यहाँ क्यों बदल रही है? चूंकि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि देव का च्युत होते ही, बाबू जी ने उत्तर बहुत सही दिया, सुनीता जी ने उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से किया। बहुत, हमेशा प्रश्न का उत्तर जो प्रश्न हो उसी में देना चाहिए। यहाँ जाएगा वहां जाएगा, हम लोग थोड़ी जान रहे कहाँ जाएगा, ये हमको थोड़ी। 9वें ग्रेवक से उतर रहा कोई भी जीव, नियम से मनुष्य बनेगा, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे कुछ हो, त्रियंच नहीं बन सकता। 12वें स्वर्ग का देव को ही त्रियंच बनने की योग्यता है, इसलिए इसमें वहां जाएगा तो है ही नहीं। 2.5 दीप में जन्मेगा, जहां भी जन्मेगा, तो वो विवक्षा तो हमको करनी ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर, सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस प्रकार प्रथम एक अंतर्मूर्त के साथ सा अधिक 31 सागर,
यहाँ पर एक अंतर्मूर्त अधिक क्यों कहा 31 सागर से? बाबूजी, पूज्य बाबूजी मुझे समझाएं, 31 सागर से अंतर्मूर्त ज्यादा क्यों कहा? पहले वाली जो लेशा थी, पहले भाव में जो लेशा थी, उसमें क्या नाम, विवेक में आने के पहले जो लेशा थी अंतिम अंतर्मूर्त में, वो अंतर्मूर्त काउंट किया गया। किसके पहले? नव विवेक में आने के पहले। हाँ, जो मरण के पहले ना, मरण के पहले जिस भी स्वर्ग में जाता है वहां की लेशा हो जाती है, नियम है। तो मरण के पहले कहाँ आ रहे हैं? 9वें ग्रेवक में आ रहे हैं मुनि महाराज। पद्म लेशा से उनकी अंतर्मूर्त पहले शुक्ल लेशा हो जाएगी। तो वो अंतर्मूर्त यहाँ पर एक ज्यादा है 31 सागर से। बाकी बाद का तो है ही नहीं, क्योंकि मरण होते ही लेशा चेंज हो गई। तो साधिक अंतर्मूर्त जो लिखा है, मरण के अंतर्मूर्त पहले ही लेशा चेंज हो जाती है। और वो मनुष्य भाव में है, क्योंकि ये मनुष्य ही जाते हैं इसमें, तो वो एक अंतर्मूर्त यहाँ पर अधिक है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब मुझे संतोष हो रहा है कि मैं समझा रही हूँ तो लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सबके सही उत्तर आने से मेरा उत्साह दुगना हो जाता है पढ़ाने का। सबको बहुत बहुत बता के धन्यवाद। उतनी देर तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। कोई बात नहीं बाबूजी, जिस समय पढ़ते उस समय रहता है ना याद। जिस समय सामने बात आई उस समय याद रह गया, यही होता बाबूजी। उम्र का भी तकाजा है। छोटी उम्र में हमने ये सब चीजें पढ़ी नहीं। अभी जो छोटी उम्र की इसमें जो लोग होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से प्रीति वगैरह है। ये लोग अभी से पढ़ना चालू कर दिए। हम लोग की उम्र में तो इन लोगों के एकदम प्रिंट हो जाएगा दिमाग में, जिसको कहते हैं छाई सम्यक दृष्टि वाला प्रिंट हो जाएगा, नहीं क्षय होने वाला प्रिंट हो जाएगा। तो उम्र का तकाजा है बाबूजी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। 103/17 हम ये प्लीज हम ये समझना चाहते हैं यहाँ पर कि 8 वर्ष की उम्र में किसी अभव्य ने मान लो द्रव्य लिंग धारण करके तपस्या की 1 कोटि पूर्व तक शुक्ल लेशा में रहे, और बाद में मरण के समय उनके शुक्ल लेशा का अभाव हो जाएगा या साथ में जाएगी? ऐसा है पंडित जी साहब, जहां तक जितनी लेशा पाई जाती है वहां तक मनुष्य और त्रियंच एक लेशा में नहीं रह सकते हैं। एक लेशा में तो नारकी और देव ही पाए जाएंगे हमेशा। वो भी उस लेशा में हीयमान वर्धमान करते रहेंगे। लेकिन मनुष्य और त्रियंच के जहां तक जितनी लेशा है, जैसे 4 गुण स्थान तक 6 है, 5 में से 3 है, और आगे के गुण स्थान में जहाँ शुक्ल ही पाई जाए वहां शुक्ल है। तो अगर 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि है तो वहां शायद 2 लेशा या 3 लेशा पाई जाती है, मुझे याद नहीं है। तो वो उसमें परिवर्तित होती रहेगी पंडित जी। ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्व कोटि काल तक एक लेशा रह जाए। मुनि को भी 6ठे 7वें में है, 6ठे 7वें में अपने अपने हिसाब से अगर 3 लेशा है वहां पर तो 3 लेशा परिवर्तित होती रहेगी, 4 है तो 4 परिवर्तित होती रहेगी। परमत गुण स्थान में कभी कभी किसी मुनि महाराजों को 6 लेशा भी बताई गई है, तो वहां 6 लेशा में परिवर्तित होती रहेगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मनुष्य अगर उसको वो लेशा हो सकती है तो उसका लेशा परिवर्तन नहीं हो, पूर्व कोटि काल तक एक लेशा में रह जाए, ऐसा नहीं बनता पंडित जी साहब। और कोई भी उपशम श्रेणी में चढ़ के, छपक श्रेणी में चढ़ के एक पूर्व कोटि काल नहीं रहता। वो गिर के 6ठे 7वें में आ जाता उपशम वाला, छपक वाला तो आगे चला जाता। वैसे तो उसको भी पूर्व कोटि कहाँ घटाएंगे? 13वें गुण स्थान में जाकर के। वहां आप कह सकते हैं 13वें गुण स्थान का काल कुछ कम एक पूर्व कोटि काल है अरहंत परमेष्ठी के हिसाब से। वहां पर शुक्ल लेशा एक पूर्व कोटि तक रहती है। लेकिन एक पूर्व कोटि काल तो क्या नाम है सो शुक्ल लेशा का देवों के सामने तो कम है ना। देवों के सामने तो कम है। देव की कितनी रह रहेगी? क्योंकि उत्कर्ष जब बताया जाता है तो जहां उत्कर्ष होगा उसका बताया जाएगा। मनुष्य का उत्कर्ष बैठेगा नहीं, त्रियंच का उत्कर्ष बैठेगा नहीं, और नारकी में होती नहीं। तो 31 सागर उत्कृष्ट काल बताया जा रहा, उत्कृष्ट काल 31 सागर देवों में घटेगा। शायद मेरा उत्तर सही होगा। पंडित जी साहब आप लोग प्रश्न करते हैं, मैं अपने क्षय उपशम से उत्तर देती हूँ। मैं जिनवानी माँ से भी क्षमा मांगती हूँ और आप लोगों से भी। कहीं पर भी कुछ अगर गलत हो जाए तो माँ भी मुझे क्षमा करे, क्योंकि ऐसा कहीं पढ़ा तो रहता नहीं। पंडित जी साहब कुछ तर्क से, कुछ बुद्धि से, कुछ क्षय उपशम से आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे वहीं पर समझा भी दीजिएगा, वहीं पर टोक भी दीजिएगा। और नहीं भी हम लोगों को किसी को आए तो जिनवानी माँ मुझे क्षमा करती रहे। मेरे अंदर से ऐसे कोई भाव नहीं है
कि मैं अपना ठप्पा लगाऊं कि मैं जानती हूँ। वैसा अगर मद मेरे में आ जाए तो जिनवानी माँ मुझे दंडित करे, अन्यथा मुझे जिनवानी माँ दंडित नहीं करे अगर कुछ गलत व्याख्या होती है तो। अभी ये तो मैम एक अभव्य नमस्कार जीव है ना, पूछनी थी। अब ये अभव्य जीव कह रहे हैं, तो अभव्य जीव तो श्रेणी चढ़ने का मतलब ही नहीं है ना, प्रमुख गुण स्थान में जाने का मतलब है। ये तो उन्होंने बताया कि कोई अभव्य है, 8 साल अंतर्मुख के बाद में उसने दीक्षा ले ली, अभव्य जीव की बात कर रहे हैं, तो वो ना तो अरे प्रमुख में आएगा। प्लीज प्लीज त्रिशला जी, अन्यथा व्याख्या कुछ नहीं लाइए बीच में, सब्जेक्ट बहुत कड़ा है, ये सब व्याख्या करने की यहाँ पर कोई कोशिश ही नहीं है। पंडित जी को एक मन में आया कि पूर्व कोटि तक रह सकता है, मैंने उसका सीधा सा उत्तर दे दिया कि 33 यहाँ पर 31 सागर उत्कृष्ट से है और इसमें अन्यथा व्याख्यान कुछ भी नहीं लाइए। विषय कड़ा है, लोगों को इतना दिमाग नहीं है कि 10 तरह का व्याख्यान करें। 103/17 सासाधन सम्यक दृष्टि आदि संयोग केवल अनंत्यानाम केवल्यन्ताना मलेश्यानाम च सामान्योक्तः कालः किंतु संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा सर्वकालः। यहाँ अभव्य कहाँ से आ गया? अभव्य की बात करेंगे तो भव्य मार्गना में करिएगा, हमेशा मार्गना के हिसाब से चलना चाहिए। शुक्ल लेश्या में मिथ्यात्व का बता दिए, अब सासाधन गुण स्थान बता रहे हैं। शुक्ल लेश्या में सासाधन सम्यक दृष्टि आदि संयोग केवली तक और अलेश्या वाले अयोग केवली का सामान्य से काल कहा है, किंतु संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यहाँ किंतु के साथ संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल अलग से कहने का प्रयोजन समझ में नहीं आया, क्योंकि ओघ में भी उनका सर्वकाल ही है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा से भिन्नता है, उसी को बताने के लिए कहा है। ऊपर इन्होंने क्या दिया? शुक्ल लेश्या में सासाधन सम्यक दृष्टि आदि संयोग केवली तक और अलेश्या वाले अयोग केवली का सामान्य से कहा काल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सासाधन गुण स्थान में काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले के असंख्यातवां भाग, तीसरे गुण स्थान का भी पल्ले का असंख्यातवां भाग, उसके बाद सांतर मार्गना है, अंतर पड़ता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली सासाधन का है, और मिश्र गुण स्थान का अंतर्मूर्त ही है। चौथे गुण स्थान का, 5वें गुण स्थान आदि का, छठे का, 7वें का यह सांतर मार्गना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सामान्य से कहा काल है तो हमेशा ही पाए जाएंगे, और जीव हमेशा पाए जाएंगे तो उसमें जैसी जैसी लेश्या सबकी होगी तो शुक्ल लेश्या वाले भी हमेशा पाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। परंतु इन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं, संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल क्यों कहा? क्योंकि ये भी सांतर मार्गना नहीं है, हमेशा ही पाए जाते हैं, फिर क्यों कहा? तो यहाँ पर मुनिश्री इसका मतलब जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। हाँ, एक जीव की अपेक्षा से भिन्नता है, एक जीव हमेशा मतलब शुक्ल लेश्या में नहीं पाया जा सकता है, संहिता संयत में रहेगा। तो चूंकि संहिता संयत में कितनी लेश्या है? 3 लेश्या है, तो उसका सर्वकाल नहीं घटेगा, तीनों लेश्या परस्पर में बदलती रहेगी। त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, दोनों में ही संहिता संयत गुण स्थान है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि एक जीव की अपेक्षा सर्वकाल नहीं घटेगा, क्योंकि वहां पर 3 लेश्या है, लेश्याएं बदलती रहेगी, इसलिए शुक्ल लेश्या का सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा नहीं घटेगा। ऐसा मुनिश्री यहाँ पर इसका जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं कि किंतु संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, कि नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा सर्वकाल नहीं है। ऐसा मुनिश्री कह रहे हैं कि शायद इसीलिए इन्होंने संयता संयत का अलग से वर्णन किया, जबकि ये सांतर मार्गना नहीं है। 103/18 एक जीवं प्रति जघन्य नैकः समय उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा संयता संयत का जघन्य से एक समय है और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल है। इसका क्या वर्णन चल रहा है? शुक्ल लेश्या में संयता संयत जीव का एक जीव का काल बता रहे हैं, शुक्ल लेश्या ध्यान रखेंगे। जघन्य काल ही ये मान शुक्ल लेश्या वाला एक प्रमद संयत जीव शुक्ल लेश्या के काल में एक समय शेष रहने पर संयता संयत हुआ। पंडित जी साहब, यहाँ पर ही ये मान क्यों कहा गया?
जी जी, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, प्लीज वापस बोलना। यहाँ ही मान शुक्ल लेशा वाला ऐसा क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि छठे पांचवें गुण स्थान में लाना है ना, छठे से पांचवें में लाना। हाँ, बहुत सुंदर पंडित जी साहब, चूंकि छठे से पांचवें में ला रहे हैं इसलिए ही ये मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर। द्वितीय समय वह संयता संयति है, किंतु पद लेश्या वाला हुआ। यह लेश्या परिवर्तन से एक समय आया। शेष गुण स्थानों से संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीवों के शुक्ल लेश्या का एक समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि वर्धमान शुक्लेश्या के साथ संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीवों के द्वितीय समय में पद्मलेश्या में गमन होने का अभाव है। कहना ये चाह रहे हैं कि ही मान लेश्या से तो हम एक समय बता सकते हैं, लेकिन वर्धमान लेश्या से अगर कोई इस लेश्या में आकर के पांचवा गुण स्थान में आता है तो एक समय में उसको उस लेश्या से पद्म लेश्या में नहीं ला सकते हैं वर्धमान लेश्या वाले को। इसलिए वर्धमान लेश्या वाले के एक समय शुक्ल लेश्या का नहीं आ सकता है। अथवा कोई संहिता संहित वर्धमान पद्म लेश्या वाला है, उस लेश्या के काल क्षय से और संयमा संयम के काल में एक समय शेष रहने पर वह शुक्ल लेश्या वाला हो गया। द्वितीय समय में वह शुक्ल लेश्या के साथ अप्रमत हो गया। यानी यहाँ पर किससे एक समय निकाला गया है? अप्रमत। अप्रमत में शुक्ल लेश्या उसका एक समय बचा था अप्रमत गुण स्थान में शुक्ल लेश्या का, और उसको प्रमत काल अप्रमत में भेज दिए, तो वहां पर अप्रमत में वो एक समय दिखा शुक्ल लेश्या में, और फिर उसकी लेश्या पद्म लेश्या हो गई, तो गुण स्थान परिवर्तन से एक समय निकला। उत्कृष्ट काल के विषय में कोई विशेषता नहीं है, अन्य शुभ लेश्याओं की तरह यहाँ भी जानना। उत्कृष्ट काल कितना होगा? अगर आप और गति से घटाएंगे तो गति से घटा ही चुके हैं, वो गति के हिसाब से घट जाएगी। मनुष्यों के हिसाब से घटाएंगे तो अंतर्मूर्त ही है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई खास विवेचन नहीं है, जहाँ जिसकी जो लेश्या है उसका वो उत्कृष्ट काल पहले ही बता चुके हैं। भव्यानुवादेन भव्यसु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः कालः। भव्यों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यह सुगम है। मार्गना कौन सी आ गई? भव्य मार्गना आ गई। भव्य मार्गना में भव्य जीव आ गए, भव्य जीव में मिथ्या दृष्टि का कथन आ गया नाना जीवों का। शुक्ल लेश्या के साथ में भव्य जीव का कथन हो रहा है। हम सभी जानते हैं पंडित जी साहब तो शायद निकल गए हैं क्या, हम बराबर ये चीज बोलते आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे सब कोई। मैं कई बार इस चीज को बोली हूँ, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री असंगी तक के जीव तीन अशुभ लेश्या वाले होते हैं। ये चीज मैं अपने मन से नहीं कह रही। धवला पुस्तक 2 पेज नंबर 251 में ये वीरसेन आचार्य के द्वारा, मुझे नहीं पता वहाँ वीरसेन आचार्य ने सूत्र लिखा है कि नहीं लिखा है, वहां जिसने भी हिंदी की है उस हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है। इस बात पर खोज चल रही है, ये खोज चल रही है कि ये जो लिखा गया है असंगी तक तीन अशुभ लेश्या, ये वीरसेनाचार्य का सूत्र भी है कि केवल हिंदी लिखने वालों ने हिंदी में लिखा है। ऐसी शंका क्यों आई? क्योंकि जीव कांड जी में आचार्य नेमी चंद्र जी ने कहा है असंगी पंचेंद्रिय के 4 लेश्या पाई जाती है। हम न नेमी चंद्राचार्य को ना कर सकते हैं, न धवला जी को ना कर सकते हैं। अभी हमारे सामने दोनों व्याख्यान है, एक तो ये एक इंद्री से लेके पंचेंद्रिय संगी तक 3 अशुभ लेश्या ही पाई जाती है। नंबर 1 जो धवला जी से पुस्तक नंबर 2 पेज नंबर 251 से है। सिद्धांत नंबर 2 नेमी चंद्राचार्य जी जीव कांड जी में लिखे हैं, जहां लेश्या का प्रकरण है। मुझे गाथा याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं गाथा ही बोल देती, यद्यपि मुझे गाथा याद थी, लेकिन झट से आजकल मुझे याद नहीं आती है। वहां उन्होंने साफ लिखा है असंगी पंचेंद्रियों को 4 लेश्या पाई जाती है। वहां विवेचन बताया है उन्होंने कि क्यों 4 पाई जाती, ऐसा उन्होंने वहां पर कारण भी दिया है। फिर कभी उस पर कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे।
हम दोनों चीज को मान के चलेंगे, 4 लेश्या भी 3 लेश्या भी। किसको? असंगी पंचेंद्रिय, बाकी सबको तो 3 ही होती है। असंगी पंचेंद्रिय बहुत अल्प मात्रा में ये जीव होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय जीव उदाहरण के लिए खाली वो पानी के सांप ही हम लोग को तो आज तक पढ़ने मिले हैं, कहीं भी पढ़ने मिला है तो, बाकी किसी जीव का मुझे तो पढ़ने नहीं मिला है, तो बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। लेकिन फिर जो भी सिद्धांत है अपने को जानना चाहिए। तो इस तरह से दो तरह का व्याख्यान हमें 2 आचार्यों का मत मिलता है इस पर। और मैंने आचार्य सुविधि प्रतिष्ठाचार्य जो हैं उनको भी ये चीज लिख के भेजी है, और अपूर्व सागर जी को भी लिख के भेजी है, क्योंकि मैं तो धवला जी छू नहीं सकती हूँ। यहाँ शंका ये उठाई गई कि ये जो लिखा गया है ये वीरसेन आचार्य ने लिखा है अथवा टीका करने वाले ने लिखा है। वहां ये शंका आ गई है कि वीरसेन आचार्य के सूत्र में ये बात नहीं है, जिन्होंने हिंदी की है उन्होंने लिखा है। इस पर पंडित जी साहब 1-2 दिन में मेरे पास एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा। हम लोग इस पर पुनः अवश्य चर्चा करेंगे। अभी तक हमको यही मानना है, 3 लेशा भी पाई जाती है धवला जी के परिप्रेक्ष्य में, जीवकांत जी की परिप्रेक्ष्य में 4 लेशा पाई जाती है असंगी पंचेंद्रिय जीव को। तो यहाँ पर ये बात इसलिए लाए क्योंकि भव्य में मिथ्या दृष्टि जीव, तो दिमाग में आ सकता है भाई कि मिथ्या दृष्टि तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सभी होते हैं, तो और वो भव्य भी होते हैं, क्योंकि नाना अनंतानंत जीव हैं जो निगोदिया में हैं, उपसम श्रेणी चढ़े हुए निगोदिया में हैं, और लोगों को छोड़िए तो सम्यक दृष्टि जीव जो जिन्होंने सम्यक तो पहले प्राप्त किया वो भी हैं, तो वो भी भव्य हैं, पाए जाते हैं। लेकिन अभी तो उनकी भी लेशा भव्य होते हुए भी चूंकि 1 इंद्रिय में है तो उनकी भी लेशा शुक्ल नहीं हो सकती। ये बताने के लिए हमने इतना इसका मतलब इतना आप लोगों के सामने रखा है। अगर वो 2 उपसम श्रेणी चढ़ के निगोद में पड़े हैं, जाकर के असंख्यात जीव पड़े हैं, उन सबकी लेशा भी अभी 3 अशुभ लेशा ही है। शुक्ल लेशा जब भी बनेगी कहाँ बनेगी? पंचेंद्रिय संगी के ही बनेगी। तो यहाँ भव्यों में यद्यपि वो निगोदिया जीव भी भव्य हैं, बहुत सारे निगोद से ही निकल के तो मोक्ष जा रहे हैं, तो वो भव्य तो हैं, लेकिन उनके शुक्ल लेशा नहीं है। यहाँ हम सब यहाँ जैसे ने कह दिया कि भव्यों में, तो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि में, तो आप यह ना समझ लें कि जो निगोद में भव्य है और मिथ्या दृष्टि है उनके भी शुक्ल लेशा है, ऐसी भाव भासना न बना लें, इसलिए मैंने इतना कुछ कहा है। तो ये जब भी भव्य में यहाँ पर जो घटेगा मिथ्या दृष्टि, शुक्ल लेशा में जो घटेगा तो पंचेंद्रिय संगी का ही घटेगा, यानी पंचेंद्रिय संगी भव्य मिथ्या दृष्टि जीव शुक्ल लेशा के साथ हमेशा पाए जाते हैं। मैं पुनः बोल रही हूँ, भव्य मिथ्या दृष्टि जीव शुक्ल लेशा में पंचेंद्रिय संगी हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवापेक्षा 2 भंगो अनादि सपर्यवसान शाधि सपर्यवसानाश्च। एक जीव की अपेक्षा भव्य मार्गणा में 2 भंग है, अनादि सपर्यवसान और साधि सपर्यवसान। जिन्होंने पहले समत्व को प्राप्त नहीं किया, ऐसे जीवों को अनादि शांत भव्यत्व होता है, और सम्यक्त को प्राप्त करके मिथ्यात्व में गए जीव के साधि शांत भव्यत्व होता है। इन्हीं का यहाँ कथन विवक्षित है। जिन्होंने सम्यक्त तो प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उनका काल कैसा है, तो वो अनादि लेकिन शांत काल वाले हैं, यानी कभी न कभी सम्यक, क्योंकि भव्य मार्गना है, भव्य है तो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे ही, जब भी जाओ, तो इसलिए उनका काल शांत तो है ही है, लेकिन है अभी अनादि से, क्योंकि उन्होंने सम्यक्त को नहीं प्राप्त किया। और जिन्होंने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया पुनः मिथ्यात्व में आ गए, ऐसे जीव कैसे हैं? साधी और शांत हैं, यानी जिन्होंने सम्यक्त को साधी सम्यक्त को प्राप्त तो कर लिया, और इस लेकिन वो मिथ्यात्व को प्राप्त की मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए, उनका काल तो उनका भी काल शांत तो है ही है। तो कहते इस तरह से 2 तरह के भव्यत्व का कथन होता है। 104/3 तत्र साधि सपरिवसानो जघन्य अंतर्मुहूर्त। उस साधी शांत मिथ्यात्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर
सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल करके अन्य गुण स्थान में गया, उसके मिथ्यात्व का जघन्य काल प्राप्त होता है। यहाँ पर गुण स्थान क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो चौथे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, सातवें में भी जा सकता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव था, मिथ्यात्व में गया। सर्व मिथ्यात्व में हम लोग को सबको पता है कि मिथ्यात्व में जाने के बाद अंतर्मूर्त काल तो रहना ही पड़ता है। छोटा अंतर्मूर्त या बड़ा अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त तो अंतर्मुहूर्त है। उसके बाद वो तीसरे को प्राप्त कर लिया, चौथे को कर लिया, पांचवें को कर लिया अथवा सातवें को कर लिया, तो एक जीव का जघन्य काल कितना आया? जो सब पर्यवसान का मतलब कह रहे हैं, जो शादी सम्यक दृष्टि है, जो शादी मिथ्या दृष्टि है, ऐसे मिथ्या दृष्टि का काल, जघन्य काल मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त आता है। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशो न। सादी शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। हम सभी जानते हैं ये बात, उपदेशों में भी सुनते हैं, हमें अपनी चारित्र को धारण करने के लिए भी समझाया जाता है। कोई जीव एक बार सम्यक, तो कई बार हम भी बोलते हैं कि चाहे साधन में ही आ जाएं, पर एक बार सम्यक तो प्राप्त हो जाए। एक बार वो कहते ना, वो सरकारी मार्का लग जाती कोई चीज पर तो वो पक्का हो जाता, फिर उसके लिए कोई भी कोर्ट में चले जाइए, कोई भी डर की बात नहीं रहती है। भाई एक बार मार्का तो लग जाए, चाहे साधन की ही लग जाए, हम सम्यक दृष्टि तो हो जाएं। एक बार सम्यक दृष्टि होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन हम संसार में, कोई भी जीव संसार में रह सकता है। पंडित जी साहब पूछना चाहेंगे अथवा बाबूजी, यहाँ कुछ कम क्यों दिया? जो काल सम्यक में बिता दिया उस काल को कुछ कम कर दिए। जितना हाँ, काल क्यों? सम्यक में बिता दिया उस काल को कम कर देंगे। नहीं नहीं बाबूजी, मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से कुछ कम, ये कुछ कम क्या है? नहीं, शादी शांत है ना, तो पहले हाँ। जब वो सम्यक में था, सम्यक से जब मिथ्यात्व में आया है, तो सम्यक जितना काल रहा उतने काल को बाद देकर अर्थ पुद्गल परिवर्तन काल तक रह सकता है। इस अपेक्षा से वो शादी शांत है। बाबूजी आपका उत्तर तो थोड़ा ठीक नहीं है। पंडित जी साहब आप बताइए। जी मेरे को प्रश्न पूरा समझ में नहीं आया, प्रश्न वापस करना प्लीज। शादी शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन है, यहाँ कुछ कम क्या है, क्यों है? क्योंकि जब उसका अंतिम समय आएगा तो एक मुहूर्त में वो मुनि सम्यक तो प्राप्त करके क्षपक श्रेणी पर चढ़ करके, तो वो समय कम हो जाएगा लास्ट का। नियम से पंडित जी साहब आपका उत्तर सही है। अर्ध पुद्गल परावर्तन से एक समय भी ज्यादा नहीं रह सकता वो संसार में। उस अर्ध पुद्गल परावर्तन में उतना समय कम होगा जितना वो मुनि संयम को सम्यक को प्राप्त करके, संयम को धारण करके, छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष को जाएगा, उतना कम करना होगा। क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन से एक समय भी ज्यादा वो संसार में नहीं रह सकता है। उत्कृष्ट काल है अर्ध पुद्गल परावर्तन। अगर हम अर्ध पुद्गल परावर्तन उस जीव को घुमा दिए, उसके बाद कहते हैं उसको सम्यक्त हुआ, संयम धारण किया, छपक श्रेणी चढ़ा और मोक्ष गया, ये काल कहाँ से आएगा? क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रह सकता। बाबूजी समझ में आया होगा मेरी बात? मैं शादी शांत, वो शादी मिथ्यात्व का काल का ले रहा था वो। हाँ, कोई भी शादी की बात, बाबूजी शादी का ही कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, छूट गया, हम मिथ्यात्व में चले गए, तो अंतर्मुहूर्त में भी सुधर सकते हैं, जैसा कि लिख ही रहे जघन्य काल। नहीं सुधरा तो कोई कितना समय तक रह सकता है इस दुनिया में? तो ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन रह सकता है। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन तक हम उसको मिथ्यात्व में घुमाते रहेंगे, तो हमको उसको सम्यक्त में लाने के लिए, मोक्ष में भेजने के लिए कम से कम एक अंतर्मुहूर्त चाहिए। तो वो संसार में कितना रह गया? अर्ध पुद्गल परावर्तन प्लस एक अंतर्मुहूर्त, नहीं इतना वो नहीं रहेगा। अगर हम मिथ्यात्व का काल पूरा अर्ध पुद्गल परावर्तन कर देंगे तो मोक्ष जाने के लिए हमको एक अंतर्मुहूर्त और लेना पड़ेगा।
जो कि काल नहीं है उसका संसार में रहने का, उसका संसार में रहने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन है। तो मिथ्यात्व का कितना हुआ? अर्धपुद्गल परावर्तन में एक अंतर्मूर्त का, कुछ कम, यहाँ अंतर्मूर्त यहाँ कुछ कम मान के चलते हैं, इसका काल घटेगा। मिथ्यात्व का काल इतना घटेगा, तो संसार में कितना रहेगा? अर्धपुद्गल परावर्तन। पकड़ में आई बाबूजी मेरी बात? सबको समझ में आ गई कि नहीं? एक बार और बताइए ना ललिता जी। हम सभी जानते हैं कि एक बार सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक कोई जीव रह सकता है संसार में, ऐसा है उसकी व्याख्या की अधिक से अधिक व्याख्या सही जानना बहुत जरूरी है। पंडित जी साहब, जैसे सुबह आप लोग सर्वघाती की जो परिभाषा दी जा रही थी बिल्कुल गलत, सर्व गुणों का घात करती है। आप आत्मा के सभी गुणों का घात करा दिए सर्वघाती से, आत्मा को जड़ कर दिया आप लोगों ने। पंडित जी साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, किसी भी प्रश्न को जिनवानी के उस पर करते हैं तो पहले आप उसमें स्वयं पारंगत होइए। ऐसे नहीं करना चाहिए प्रश्न, और ऐसे उत्तर को चुपचाप सह के वाह वाह कर देते हैं। और आप लोग, आप बताइए, सर्वघाती स्पर्धक की परिभाषा ये होगी, सब गुणों को नाश कर दिया, वो सर्वघाती? यही परिभाषा सुबह दी गई है। जड़ हो जाएगा आत्मा, सर्वगुण का घात नहीं करता। किसी गुणों को जिस गुण का सभी तरह पूरी तरह से नाश कर देता है, ऐसी प्रकृति को सर्वघाती कर, सभी गुणों का थोड़ी नाश करती वो प्रकृति। तो ये सब परिभाषा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग ध्यान से सुने, अर्धपुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं कि एक बार सम्यक किन प्रकार न प्राप्त हो जाए तो कभी भी मोक्ष जा सकते हैं। 2 बरस में, 4 बरस में, 8 में, अंतर्मुक्त में, कभी भी जा सकते हैं जब जिसकी योग्यता हो। नहीं तो क्या होगा? तो आचार्य ने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा संसार में रहने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन है। ये नहीं कहा आचार्य ने कि मिथ्यात्व में रहने का अर्धपुद्गल परावर्तन है। ये काल ऐसा कहीं भी नहीं आया है। क्या आया है? संसार में रहने का अर्धपुद्गल परावर्तन। अब अगर हम मिथ्यात्व में उसको अर्धपुद्गल परावर्तन रख लिए तो अब चूंकि उसके बाद उसको मोक्ष जाना है, ये हमारी जिनवानी कहती है कि अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद नियम से वो मोक्ष जाता है। अब हमने मिथ्यात्व में उसको अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा समय रख लिए, उसके बाद हम कहते हैं कि वो विशुद्धि को प्राप्त हुआ, संयम को प्राप्त किया, मुनि बना, छपक श्रेणी चढ़ा, मोक्ष गया, सारी चीज अंतर्मूर्त में हो जाती है। तो वो एक अंतर्मूर्त संसार में ज्यादा रह गया ना, अर्धपुद्गल परावर्तन प्लस एक अंतर्मूर्त रह गया, जो कि आचार्यों का उपदेश नहीं है। आचार्यों का उपदेश क्या है? तो उसका संसार में रहने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन है। तो मिथ्यात्व में कितना दिन रह सकता है? तो भाई कोई जीव बहुत रुल गया तो उसमें एक अंतर्मूर्त कम कर दीजिए, उतना काल वो अर्धपुद्गल परावर्तन से एक अंतर्मूर्त काल कम काल आएगा मिथ्यात्व का। कोई अर्धपुद्गल परावर्तन में एक अंतर्मूर्त काल तक मिथ्यात्व में रहा, एक अंतर्मूर्त बचा था, उसको नियम से सम्यक्त होगा, नियम से संयम होगा, नियम से मुनि बनेगा, नियम से मोक्ष जाएगा। किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। लेकिन वो काल किस में है? अर्धपुद्गल परावर्तन में है। तो मिथ्यात्व का काल तो अर्धपुद्गल परावर्तन से एक अंतर्मुक्त या कुछ कम कह लीजिए, यहाँ कुछ कम लिखा है तो कुछ कम है, परंतु संसार का काल कितना है? अर्धपुद्गल परावर्तन, अधिक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काल संसार में रहने जिस जीव ने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया। ठीक है, वो 14 अंतर्मूर्त जो बताए थे वो इसी में आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, हाँ 14 जिस तरह से बाबूजी ये बात हमने पहले भी बताई है, याद हो तो, कि जैसे 66 सागर छायोपसमिक सम्यक दर्शन का है ना, उसके बाद श्रुत सागर जी की तात्पर्य वृत्ति में मैंने पहली बार पढ़ा था। मैं तो उस समय बाबूजी इतना नहीं जानती थी, लेकिन कोई अनोखी चीज रहती थी तो माथे में प्रिंट हो जाती थी एकदम। वहां पर उन्होंने दिया था कि भाई एक अंतर्मूर्त के लिए वो मिस्र में आएगा, फिर 66 सागर रह सकता है। ये हुआ 132 सागर का। हम 132 छोड़ देते हैं। 66 सागर में 66 सागर के अंतिम अंतर्मूर्त में या तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा या छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो अंतर्मूर्त पहले वो प्राप्त करना चालू कर देगा
और छायिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। क्वचित कदाचित 66 सागर तक छायोपशमिक रह गया, नियम से मिथ्या दृष्टि होगा, क्योंकि वो पूरा काल बीत गया। पूरा काल बीतने के बाद अब उसको मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा, क्योंकि छायोपशमिक से छायिक बना जाता है। अगर अंतिम ऐसे 66 सागर में कभी भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि 66 सागर के अंत में ही बनेगा, लेकिन 66 सागर उसकी छायोपशमिक की सीमा है। आप उसी के बीच में अपने परिणाम कभी भी सुधार लिए, बीच में अंत में, तो अगर आपने 66 सागर पूरा कर लिया तो अगर मिस्र में जाते हैं तो अलग, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि भाई मिस्र में जाके वापस 66 आते हैं, वो एक अलग व्याख्यान है। अगर 66 सागर में आपने नहीं कुछ अपने को छायिक में नहीं डाला तो नियम से मिथ्यात्व में वो जीव आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर है, तो वहां तो मिथ्यात्व में जाने का जगह है, यहाँ संसार में रहने की जगह नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रह सकता है, इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन में एक अंतर्मूर्त पहले ही, जो आपने भी कहा कि 14 अंतर्मूर्त वाला काम कर लेगा, उसी को यहाँ पर कुछ कम कहा गया है। जी प्लीज, 66 सागर के बाद वो तीसरे गुणस्थान में भी आ सकता है। हाँ पंडित जी साहब, ये तात्पर्य वृत्ति में आया था, सूरसागर आचार्य के द्वारा लिखित टीका है, शायद की संस्कृत उनकी मैं नहीं कह सकूंगी, इतना तो मुझे याद नहीं है, मैं तो उस समय शुरू ही की थी जैन धर्म पढ़ना। उसमें आया था कि एक अंतर्मूर्त के लिए मिस्र में आकर के वापस 66 सागर रह सकता है, 132 सागर। दीदी प्रणाम। तो औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा 66 सागर के बाद, फिर छायिक होगा ने? तो करेगा औपसमिक, जब 66 सागर उसका चल रहा। और कौन करता है उपशम? एक बात बताइए, उपशम सम्यक दर्शन प्रथमोपशम कौन करता है? प्रथमोपशम नहीं, द्वितीयोपशम। अरे भैया, द्वितीयोपशम तो यार श्रेणी चढ़ने की बात है। अब यहाँ वो द्वितीयोपशम करेगा तो द्वितीयोपशम से अगर मान लीजिए कर भी लेता तो वो भी प्रक्रिया अंतर्मूर्त में हो जाएगी। अब उसको आप द्वितीयोपशम क्यों कराना चाह रही हैं? उसका संसार ही खत्म हो गया, तो क्यों कराना चाह रही हैं? 66 सागर वाले को करा रही हैं तो उपशम श्रेणी करेगा, आके मिथ्यात्व में चला जाएगा, वापस चढ़ जाएगा, छपक तो चढ़ जाएगा। 66 सागर पूरा होते ही या तो वो छायिक बनेगा और या वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, बस दो ही पर रुकना है, या तो मिथ्या दृष्टि बनेगा या छायिक बन जाएगा। आप उपशम वगैरह अन्यथा व्याख्यान मत लाया करिए, बिल्कुल भी नहीं लाया करिए। सब लोग भी भ्रमित होते हैं और खुद आप भी भ्रमित होते हैं, और मुझे भी इतना समझाने में दिक्कत हो जाती है। हमेशा जो प्रकरण चलता है वही प्रकरण लाना चाहिए। यहाँ तो उपशम की बात ही कहीं नहीं आ रही है। उत्कर्षेण पुद्गल परिवर्तनो देशो सादेशांत मिथ्यात् का उत्कृष्ट काल कुछ कम पुद्गल परावर्तन है। समय ज्यादा हो गया, यहीं तक रहने दो, समय बहुत हो गया ना, यहीं तक रहने दो ना। हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया बाबूजी, इसको पूरा करेगा, कर लो, ठीक है, ठीक है, करो। हाँ हाँ बाबूजी, मैंने ध्यान, बाबूजी नहीं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ पूछना है? आवाज पूछू ललिता दीदी, मैं पूछू दीदी। हाँ हाँ बोलिए। मैं ऐसे बोल रही थी, एक सेकंड, सुनते हैं क्या? हैं? बंद करो, काका जी का आवाज अलग आ रहा है। आवाज अलग आ रहा है। मैं ऐसे बोल रही थी मिथ्या दृष्टि परावर्तन में रहेगा, फिर वो एक अंतर्मौदक बनेगा, जाएगा नहीं जाएगा तो फिर वो उसका 66 सागर की वो मतलब। हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज कट के आ रही दीदी, जो भी बोल रहे हैं। आवाज आ रही है दीदी, डबल आवाज आ रही है। किसी को डबल आवाज आ रही, मेरी डबल आवाज आ रही। किसी को मैं ऐसे कह रही हूँ अर्धपुद्गल परावर्तन करने। हाँ बोलिए ठीक से, कोई काट। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी कि आपने बताया ना अभी कि अर्धपुद्गल परावर्तन करने वाला मिथ्या दृष्टि मतलब नियम से उसकी मतलब अंतर्मुहूर्त मरण से अंतर्मुहूर्त पहले वो मुनि बनेगा और मोक्ष जाएगा। मरण से नहीं कहा, तो मरण कहाँ से आ गया मेरी अम्मा?
तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जो उसका काल है संसार में मिथ्यात्व में रहने का, उसका अंतिम अंतर्मूर्त। संसार में रहने का मरण नहीं कहा मैंने, अच्छा मिथ्यात्व में रहने का अंतर्मूर्त काल, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, वो इतने ही समय एक बार सम्यक जिसने प्राप्त कर लिया, वो इससे ज्यादा काल नहीं रह सकता है संसार में। मरण का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। नहीं, वो आपने बताया ना मुनि बन करके मोक्ष जाएगा, हाँ, मोक्ष जाएगा, ठीक है। वो बोल रही हूँ मैं, हाँ ठीक है। बस यही पूछना था। हाँ, क्या चीज आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, फिर से पूछ लीजिए। नहीं, बस मेरे समझ में आ गया बस कि भाई वो अंतर्मोर के अंदर मुनि बनेगा और मोक्ष जाएगा, बस यही पूछना था। अंतर्मूर्त के पहले है ना, अंतर्मूर्त या कुछ भी समय कहिए, अर्ध पुद्गल परावर्तन का जो काल है उसका जब अंतिम अंतर्मूर्त आएगा तो सम्यक्त को प्राप्त, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अभी तक तो वो सम्यक्त को प्राप्त करेगा, संयम को धारण करेगा, छपक श्रेणी चढ़ेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बस यही पूछना था। ठीक है दीदी, क्योंकि इससे ज्यादा उसका संसार में रहने का काल नहीं है। ठीक है। एक सम्यक दृष्टि का, जिसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है? यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चित्तामणिं चिन्तित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।